वश करी इंद्रिय दमन करी दुर्दांतक विविध तप करी श्याम जी घाति कर मनो की दोन्तक संभव साहेब सम हो तो शरण आवियो कर्ण वेदारण तू प्रभु वीर ते तन मन वच किया दुकर करणी करण महाधीर संभव साहेब समरिया समता गणेश भाद्रव सुदी 11 आण विनोदक संभव साहेब समरिया काम्यो है मन अधिक प्रमोदक संभव साहेब समरिया। आनंद आनंद आस्था के धाम महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महासमन जी श्री चरणम कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणम भाभरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित श्रावक श्राविकागण, दुनिया में प्राणी बहुत सारी ऐसनाएँ करता है। उनमें एक ऐसना है सुखेसना, सुख की खोज, सुख की ऐसना करना, सुख की प्राप्ति का इच्छुक रहना। हर कोई प्राणी ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, सुविधा मिले, आराम मिले। ऐसे प्राणी तो विरले होंगे जो ये चाहते हैं मुझे दुख मिले। जो ये चाहता है दुख मिले वह कोई बहुत ही पहुंचा हुआ साधक भले हो, साधारण आदमी तो ऐसा नहीं चाह सकता। तो हर सामान्य प्राणी ये चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त हो। प्रश्न उपस्थित होता है सुख क्या है? सुख दो प्रकार के हैं, एक पौद्गलिक सुख और दूसरा है आत्मिक सुख। पौद्गलिक सुख पदार्थ पर निर्भर है, कर्म स्थिति पर निर्भर है। आत्मिक सुख जीव की उज्ज्वलता पर निर्भर है। अधिकांश लोग पदार्थ सुख की ओर आकर्षित होते हैं। साधारणतया देखा जाता है व्यक्ति क्या चाहता है, मेरे परिवार में सब सुख सुविधा हो, मेरा जीवन सुविधाओं से सुख से युक्त हो। उसके लिए घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी दुकान होनी चाहिए, इनकम का जरिया होना चाहिए, परिवार के सदस्य अनुकूल होने चाहिए, आदि आदि भौतिक सामग्री या भौतिक अपेक्षाएं उस सुख के साथ जुड़ी हुई होती है। परंतु जो व्यक्ति आत्मिक सुख की खोज में होता है उसे वे पदार्थ न सुखी बना सकते हैं न दुखी बना सकते हैं। पदार्थ सिर्फ पदार्थ मात्र रह जाते हैं, सिर्फ उपयोग मात्र रह जाता है, जीवन निर्वाह के लिए सिर्फ उपयोग करना होता है। बाकी आत्मिक सुख की खोज करने वाला व्यक्ति, उसका एक बार स्वाद आ जाने के बाद उसे पौद्गलिक सुख में कोई रस नहीं आता है। आचार्य भिक्षु
जब अनशनरत रहे थे, उस समय संतों ने पूछा, स्वामी जी आप तो झुंड में जा रहे हो, यानी देव गति में जा रहे हो, देवलोक में जा रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा कि पुद्गल सुख पामला, यानी वहाँ तो पुद्गल सुख हैं और पुद्गल सुख नष्ट होने वाले हैं, क्षणिक होते हैं, स्थायित्व नहीं होता उनमें। आज अच्छा लगता है, कल उसमें अरुचि हो जाती है। आज प्राप्त है, कल नष्ट हो जाता है, चला जाता है। तो पुद्गल सुख तो क्षणिक भर है, क्षण भर है, क्षण भंगुर है। पुद्गल सुख में मत उलझो, मुझे तो मोक्ष जाना है। देवलोक तो बीच का स्टेशन है, जाना मोक्ष है, आत्मा का सुख वही है, वह सुख मुझे प्राप्त करना है। एक सेठ जी को अपने ससुराल जाना था। पुराने ज़माने की बात है, लोग पद यात्रा किया करते थे, या बैला गाड़ी, ऊँट गाड़ी। समृद्ध लोग होते तो घोड़े, हाथी का उपयोग करते थे सवारी के लिए, और उसी से यातायात होता था। तो सेठ जी निकल पड़े घर से। चलते चलते सोचा रास्ते में कोई बैलगाड़ी मिल जाएगी तो बैठ जाऊंगा। काफ़ी दूर चल लिए और एक किसान की बैलगाड़ी दिखाई दी। किसान को आवाज़ दी, अरे भाई रुक। उसके पास में जाकर बोले, भाई तुम कौन से गांव जा रहे हो? कि मैं अमुक गांव में जा रहा हूँ। अरे अमुक गांव में तो मुझे ही जाना है, तुम मेरे को बैलगाड़ी में बैठा ले। तो वो किसान बोला, बैलगाड़ी में बैठा तो लूँगा, पर तुम अमुक गांव में क्यों जा रहे हो? कि अमुक गांव में मेरा ससुराल है, मुझे ससुराल जाना है। तो किसान बोला, ससुराल जा रहे हो? ससुराल का नाम आते ही किसान बोला कि मैं तुम्हारे को बैलगाड़ी में बिठा तो लूँगा, परंतु ससुराल में गुड़ राब खिलानी पड़ेगी, गुड़ की बनी हुई राब खिलानी पड़ेगी। तो वह बोला, हाँ ठीक है। उसने सोचा जमाई ससुराल जाए, कुछ ना कुछ तो मीठा बनेगा ही, गुड़ राब नहीं बनो, सीरा बनो, लाडू बनो, कुछ ना कुछ तो बनेगा और इसका मुंह मीठा हो जाएगा। कि ठीक है खिला दूंगा। और बैलगाड़ी में बैठ गए और बातें करते करते पहुंच गए। वहाँ पहुँचे ससुराल में। ससुराल में जमाई को देखा तो आवभगत हुई, खातिरदारी हुई, सम्मान हुआ, भोजन के लिए बिठाया गया, थाली परोसी गई, साथ में किसान को भी परोसा गया। जो अब जमाई आया, जमाई के साथ आया तो उसको भी साथ में भोजन कराना होता है। ऐसा तो नहीं जमाई को भोजन कराए और उसको भोजन नहीं कराए। तो दोनों की पास पास में थाली लगा दी, गद्दी लगा दी, बैठा दिया और थाली में लाडू पेड़े परोसे गए, मिठाई परोसी गई, दूसरी भोजन सामग्री परोसी गई, परंतु गुड़राब नहीं परोसी गई। उस किसान ने ऐसे आंखें टेढ़ी करके देखा जमाई की तरफ कि क्या बात है, गुड़राब नहीं दिख रही है। तो उसने ऐसे हाथ से इशारा किया, थोड़ी देर वेट किया पर गुड़राब आई नहीं। तो उसने अपने पास में, किसान तो किसान था, लाठी पड़ी थी हाथ में, और बोला ये लाठी दिख रही है ना, इस लाठी से ये ससुराल में पूजा करूँगा, अगर गुड़राब नहीं खिलाई तो। जमाई जी ने देखा कहीं ससुराल में इज्जत नहीं चली जाए। जमाई ने तत्काल वो अपनी थाली में जो लाडू और पेड़ा पड़ा था लिया, हाथ में मुट्ठी भरी और उस किसान का मुंह पकड़ उसके मुंह में दबा दिया। अब किसान ने पेड़ा खाया, लड्डू खाया, मुंह मीठा हुआ तो उसको अच्छा लगा। तो चुपचाप बिना बोले अपनी थाली का जो था वो तो खाया ही खाया, जमाई की थाली का और साफ कर दिया। अब कुछ बोला नहीं, गुड़राब की डिमांड नहीं की, खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद जब वह जाने के लिए तैयार हुआ
तो जमाई ने उससे पूछा, अरे भाई गुड़राब बाकी रहेगी, गुड़राब तो खिलाना बाकी है अभी, तुम जा कहाँ रहे हो? कि वह बोला, सेठ जी जब लाडू पेड़े खा लिए फिर गुड़राब को कौन माथा लगाएगा? लाडू पेड़े का स्वाद जिसने चख लिया है फिर वह गुड़राब थोड़ी खाएगा। आज तो लाडू पेड़े खाए हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जब कभी भी आप ससुराल आओ तो साथ में मेरे को लेकर आना है। कथा का सार ये है, गुड़राब के समान पौद्गलिक सुख है और लाडू पेड़े के समान आत्मिक सुख है। जिस व्यक्ति को आत्मिक सुख की अनुभूति हो जाती है, स्वाद लग जाता है, फिर वह पौद्गलिक सुख गुड़राब खाने के लिए तैयार नहीं होता। और जब तक आत्मिक सुख का बोध नहीं होता है, उसका स्वाद नहीं लगता है, तब तक वह गुड़राब की रट लगाए रखता है। पौद्गलिक सुख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, अच्छा चाहिए, इससे अच्छा चाहिए, इस प्रकार की भावनाएं मन में आती रहती है। तो पौद्गलिक सुख दुनिया में बहुत से लोगों को प्राप्त होता है, परंतु आत्मिक सुख हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो आत्मिक सुख प्राप्त करना है, आत्मिक सुख को जो प्राप्त करेगा वही वास्तव में सुखी है। पौद्गलिक सुख आया हुआ जा सकता है, परंतु आत्मिक सुख एक बार आ गया तो फिर वह नष्ट नहीं होगा, वह वापस नहीं जाएगा। उसकी उपलब्धि एक बार उपलब्धि, अंत तक उपलब्धि, हमेशा उपलब्धि है। और पौद्गलिक सुख आज है कल नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने किसी समारोह में भोजन किया और आपकी प्रिय मिठाई है वहाँ पर, या कोई प्रिय वस्तु वहाँ बनी हुई है, और बहुत दिनों बाद आपको वह प्रिय वस्तु दिखाई दी। शास्त्र कहता है एक पीस बस है, परंतु जीभ कहती है एक से क्या होगा, इतने दिन से आई है तो कम से कम 10-20 पीस तो खा ही लो। आज दूसरी चीज़ सब्जी रोटी दाल चावल नहीं खा करके यही खा लो, इससे ही पेट भर लो। पेट भर भी लेगा, खा भी लेगा। पौद्गलिक सुख है जीभ तक, जब तक जीभ तक है तब तक अच्छा लगेगा। राजस्थानी में कहावत है, उतरियो घाटी वो माटी। ये गले की घाटी उतर गया, उसके बाद क्या मिट्टी है। तो खा लिया तब अच्छा लगा, परंतु बाद में थोड़ी देर बाद में शुगर बढ़ गई, पेट खराब हो गया। वह पौद्गलिक क्षणिक सुख दुख लेकर आ गया। तो पौद्गलिक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दुख अलग नहीं है। जैसे धूप के साथ छाया, छाया के साथ धूप जुड़ी हुई है, दिन के साथ रात जुड़ा हुआ है, वैसे ही पौद्गलिक सुख के साथ में दुख जुड़ा हुआ है। दुख से मुक्त होना चाहते हैं और सुखी बनना चाहते हैं तो पौद्गलिक सुख की खोज को छोड़ करके आत्मिक सुख की खोज में बढ़ना चाहिए और उस दिशा में प्रयत्न पुरुषार्थ करना चाहिए। दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय है सुखी कौन। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि बस हमें सुखी बनने की इच्छा रखना है, सुखेशना करनी है, परंतु पौद्गलिक सुखेशना नहीं, आत्मिक सुखेशना करनी है। आत्मा का सुख, अनंत सुख हमें प्राप्त हो, उसकी ऐसना करनी है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम अरहम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। अहिंसा यात्रा के प्रवर्तक आचार्य श्री महासंबंध जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सुखी कौन। भगवान महावीर की वाणी है, अपाणमेव अपाणं जयिता स्व में है।
आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत कर ही मनुष्य सुख पाता है। आत्मा को जीतने का अर्थ है आत्मस्थ होना, भीतर में जाना, अंतर यात्रा करना। जो व्यक्ति जितना आत्मस्थ होता है, जितना भीतर होता है, उतना ही विजित होता है और सुखी होता है। सुखी बनने के अनेक सूत्र बताए गए हैं। उनमें एक सूत्र है निष्प्रियता, अर्थात कोई भी प्रकार की आकांक्षा नहीं। संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसारी जीव हैं, उनमें 10 संज्ञाएं पाई जाती हैं। आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, मिथुन की संज्ञा आदि आदि। जब तक भीतर में आकांक्षा है, पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, शब्द के प्रति, रूप के प्रति, गंध के प्रति, शरीर के प्रति, स्पर्श के प्रति, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। व्यक्ति के भीतर में कितनी आकांक्षा होती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी के सुख की आकांक्षा रहती है, किसी के पद की आकांक्षा रहती है, किसी के व्यापार की आकांक्षा रहती है, किसी के और कोई आकांक्षा रहती है। जब तक आकांक्षा है तब तक आत्मा का उत्थान नहीं है, और आत्मा का उत्थान नहीं है तब तक वह जीव सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है, सुखी नहीं बन सकता। ऐसे आकांक्षा, यदि हमारे भीतर में ये आकांक्षा हो मुझे साधु बनना है, जिसके भीतर में साधु बनने की इच्छा है, साधु बनने की आकांक्षा है, पदार्थ से दूर रहने की आकांक्षा है, वो आकांक्षा सही है। संसारी आकांक्षा है, उस आकांक्षा के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। यदि सुखी होना है तो सबसे पहले निष्प्रियता की साधना करो। कोई चाह नहीं, केवल आत्मा की चाह, आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना, और मुझे परम तत्व को प्राप्त करना है। जो संत होते हैं उनके भीतर में एक बड़ा गुण होता है निष्प्रियता का। कोई भी कुछ कह दे, प्रशंसा कर ले, तो भी वो निष्प्रियता की साधना करते हैं। हमारे तेरापंथ धर्म संघ में एक वरिष्ठ संत हुए हैं, आचार्य भिक्षु के अंतेवासी शिष्यों में एक शिष्य थे मुनि केसी स्वामी। मेवाड़ में नाथद्वारा के थे, और उन्होंने भर यौवन में सांसारिक पुद्गलों को छोड़कर, सांसारिक सुखों को छोड़कर, परिवार का मोह छोड़कर दीक्षा स्वीकार की। दीक्षा स्वीकार करने के बाद उन्होंने भिक्षु स्वामी की अंतःकरण से सेवा की। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जिनके कारण उन्होंने उत्तराधिकारी पत्र में अपना नाम भी अंकित करा दिया था।
जब भारमली स्वामी का शासन आया और भारमली स्वामी ने अंतिम अवस्था में जब उत्तराधिकारी पत्र लिखा, उसमें 2 नाम लिखे, खेसी तथा रायचंद। थोड़ा सा लिखा, लिखने के बाद में बाकी का मैटर मुनि जीतमल जी के पास में लिखा है। और जीतमल स्वामी ने भारमली स्वामी को निवेदन किया, भंते इस रूप में पहली बार ये काम आपके हाथ से हो रहा है और तेरापन धर्म संघ की एक व्यवस्था है, एक आचार्य की व्यवस्था। आप उत्तराधिकारी पत्र में 2 नाम मत लिखाओ। भारमली स्वामी भी फकर थे, निष्प्रिय थे। उन्होंने कहा जीतू कोई खास बात नहीं है, एक मामा है और एक भाणेज है। पुनः निवेदन किया, गुरुदेव प्रशासन के क्षेत्र में मामा भाणेज नहीं चलता है, आप किसी को बनाओ, वो हमारे शिरमोड़ है, बनाओ एक को। भारमली स्वामी के दिमाग में बात जच गई और खेसी के ऊपर लाइन ऐसे कर दी। और जब खेसी स्वामी को पता चला और वो आए, भारमली स्वामी को वंदना की, गुरुदेव आपने मेरे को हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, हल्का कर दिया। और कोई होता तो हो सकता, मन में भी आ सकता, तो निष्प्रिय साधक थे, आपने मुझे हल्का कर दिया। उन्होंने कह दिया हल्का कर दिया। अब दुनिया में सब तरह के लोग भी होते, और किसी भाई ने कह दिया महाराज क्या जमाना आया है, भाणेज तो पट पर बैठेगा और मामा नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा। वो भी कम नहीं थे, उन्होंने बड़ी मार्मिक बात कही, अरे भाई जब घर में बेटे की शादी होती है, बेटा घोड़ी पर बैठता है और बाप नीचे चलता है, पैदल चलता है, और वो भी कभी कभी सामान्य कपड़ों में भी चलता है। और उस बाप को कितनी खुशी होती है, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी, मेरे बेटे की शादी। तो तुम्हारे को पता नहीं है, मेरे को कितनी खुशी होगी, मेरा भाणेज पट पर बैठकर शासन की सेवा करेगा, शासन की प्रभावना करेगा। सामने वाला व्यक्ति चुप हो गया। उनकी निष्प्रियता देखकर सब लोग दंग रह गए। कितनी सुंदर बात कही है। इसलिए कहा भी गया, गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, पद आए जाए भले रहे सहज मध्यस्थ, सादे बनकर सतयुगी सदा साधुता स्वस्थ। पद आता है चला जाता है। आचार्य महासमर जी ने भी फरमाया था, कोई घटना को लेकर आचार्य यदि वापिस पद ले ले, शासन गौरव का, शासन श्री का या अग्रगण्य पद ले ले, निराश नहीं होना। यदि तुम्हारे कोई चाह नहीं है और तुम्हारे भीतर में क्षमता है और गुरु के प्रति आस्था है, आज तुम्हारे को शासन श्री मिला, कल शासन गौरव भी मिल सकता है। और जो चाह रखते हैं, प्रशंसा के जो भूखे होते हैं, उनको कभी भी मान सम्मान नहीं मिलता। तो सुखी होना है तो सबसे पहले निष्प्रियता की साधना करो। और जो निष्प्रिय साधक होता है उसके कोई तनाव नहीं रहता है। तनाव किसके रहता है? जिसके चाह होती है उसके तनाव रहता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। कभी कभी हमारे बहनों के मन में भी आ जाता होगा, चाह रहती हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे बहू आ जाए, मैं अब चिंता मुक्त हो जाऊंगी, मेरे पोता हो जाए, परपोता हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कितनी चाह। कुछ बहनें ऐसी होती है, उनके चाह नहीं, ठीक है ये तो एक व्यवस्था है, बहू आई पोता हुआ, सामाजिक व्यवस्था है, कोई आसक्ति नहीं। निष्प्रियता की साधना।
ये जो निष्प्रियता की साधना है, ये व्यक्ति को ऊंचाई की ओर ले जाती है और व्यक्ति सुखी होता है। तो हमारे भीतर में भी हर समय ये भावना रहे, मेरे भीतर कोई चाह नहीं रहे, चाह रहे तो केवल मोक्ष की, मुक्ति की चाह रहे। पदार्थ के प्रति कभी आकर्षण नहीं होना चाहिए, वस्तु के प्रति कभी आकर्षण नहीं होना चाहिए कि अमुक घर में बढ़िया चीज़ मिलती है, मैं वहाँ जाऊँ। यदि ये मन में भावना है तो तुम्हारी साधना धूमिल हो जाएगी। एक तो ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई चीज़ की आवश्यकता वो अलग बात है, और एक पदार्थ के प्रति लोलुपता है तो वो लोलुपता बड़ी खतरनाक होती है, निष्प्रियता। और दूसरा सूत्र बताया सुखी बनने का, वह है अनासक्ति। कोई भी आसक्ति नहीं रखना, मोह नहीं रखना, ममत्व नहीं रखना। आप संसारी जीव है, आप कहते हैं महाराज ममत्व नहीं रखेंगे, मोह नहीं रखेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। अरे मोह रखना है और वास्तव में प्रेम रखना ही है आपको, तो पौद्रिक चीज़ों में प्रेम क्यों रखते हो, संसारी जीवों में प्रेम क्यों रखते हो। आत्मा से प्रेम रखो। संसारी जीवों से भी प्रेम रखना पड़ता है, व्यवहार है, और उस प्रेम में भी मैत्री का भाव हो, अनासक्ति का भाव हो, आसक्ति का भाव न हो। संसार परिवार को चलाना है तो वहाँ ये सब करना पड़ता है आपको, लेकिन उसमें भी जैसे कल मैंने आपको कहा था जे समदृष्टि जीवड़ा, उसमें भी आप वैसी भावना भाव भरत चक्रवर्ती की तरह, और भरत चक्रवर्ती की तरह आप यदि भावना भाओगे, अनासक्ति की साधना करोगे, हो सकता है आपका बेड़ा पार हो जाए। कुछ लोगों की इतनी आसक्ति होती है, धन के प्रति इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, वो धन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। डाकू आगे घर को लूटने के लिए, डाकू कहते हैं तुम्हारे को जीवन चाहिए कि धन चाहिए। समझदार आदमी क्या कहता है, जीवन चाहिए। और जो अर्थ का लोलुपी है, पदार्थ में डूबा हुआ है, वो क्या कहता है, मुझे तो धन चाहिए। जीवन तो लेकर जा, धन मेरे को चाहिए, और बूढ़ापा में मेरे धन काम आएगा। क्या बूढ़ापा में काम आएगा, तुम्हारा जीवन तो जा रहा है। अब प्राण बूढ़ापा में मेरे काम आए, क्या काम आएगा, तुम्हारा जीवन तो जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने उसमें डूबे हुए होते हैं और मरकर उसी घर में नाग के रूप में भी आ जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और फिर परिवार के लोग कहते हैं महाराज हो सकता है मेरे दादाजी का धन में मोह बहुत था, मरकर हो सकता वो नाग बन गए हो। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि महाराज ये कुतिया बार बार घर के बाहर बैठती हैं, ये भी हमारे घर की कोई सदस्य होगी। मेरी माँ मेरी दादी के मोह बहुत था, परिवार का आसक्ति बहुत थी, तो हो सकता है मरकर वापिस वो कुतिया के रूप में पैदा हुई और घर की रक्षा के लिए आ गई हो। कभी कभी साधु के मन में भी वो भावना आ जाती है, और उस भावना के कारण जो सदगति होने वाली होती है वो सदगति नहीं होती है, वो दुर्गति हो जाती है। तो सुखी होना है, किसी भी चीज़ के साथ में अटैचमेंट मत रखो। यहाँ तक बताया गया है गण के प्रति भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। एक दृष्टि से व्यवहार का अपना मूल्य होता है, यदि ज़्यादा उसके प्रति आकर्षण है तो कभी कभी साधना में भी बाधा आ सकती है। एक सापेक्ष दृष्टि से ये बात भी कही गई है। कायस्वर के जो भेद बताए हैं उसमें एक है गण का विसर्जन करना, गण को छोड़ना। गण को छोड़ने का मतलब क्या, आसक्ति नहीं रखना। गण है मेरा, रहेगा, लेकिन उसमें भी आचार्य भिक्षु के शब्द में गण में रहूं निर्दाव अकेलो। गण में रहते हुए अकेलेपन की साधना करो, अनासक्ति की साधना करो। बहुत सुंदर बात है ये, आसक्ति नहीं रखना। ये आसक्ति है, जा नहीं सकती है। तो ये दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण बताया है, वह ये है अनासक्ति का। और तीसरा जो सूत्र बताया है वह है ऋजुता, सरलता।
यदि आपको सुखी होना है, कोई बात को छिपाओ मत, माया मत करो, छल मत रखो, कपट मत करो। जहाँ कपट है वहाँ रपट है। कितना सुंदर कहा है। और यहाँ तक बताया गया है, सेठ लोगों की पगड़ी चली गई, लेकिन पगड़ी में जो आटे होते नहीं, वो मन के आटे नहीं गए। कितनी गहरी बात बोला। पगड़ी तो चली गई, मन में जो आटे मतलब गांठ होती हैं वो गांठ नहीं गई। और वो गांठ कब होती हैं? जब मन में माया का भाव होता है तब वो गांठ होती है। माया में क्या होता है? छिपाव होता है, लुका छिपाव होता है। वो बुद्धि का काम तो हो सकता है, लेकिन साधना का काम नहीं हो सकता है, समझदारी का काम नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है, तुम रिजु बनो, सरल बन जाओ। सरल जनों की सरल गति, वक्र जनों की वक्र। सीधा जाता तीर ज्यों, चक्र खाता चक्र। जो सरल आत्मा होती है उसकी गति भी सरल होती है, और जो वक्र है वो मन से वक्र है, वचन से वक्र है, काया से वक्र है, तो आगे गति भी उनकी वक्र है, टेढ़ी है। सीधी सड़क बेधड़क कहते हैं। सीधी सड़क है, 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं, और यदि वो टेढ़ी मेढ़ी है तो चलाने में सावधानी रखनी पड़ती है। और जगह जगह लिखा हुआ होता है, आगे मोड़ है, सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो भगवान ने कहा है कि आत्मा की दृष्टि से सरल हो, सोई उज्जुए भूय से धम्मो शुद्ध सचित। जिसकी आत्मा सरल होती है वहाँ धर्म का निवास होता है। और जो धार्मिक होता है, धर्म में लीन होता है, आत्मा में लीन रहता है, वो सुखी होता है। भगवान ऋषभ के समय के साधु कितने सुखी थे, कितने सरल थे। और तीर्थंकरों के साधु कितने विवेक संपन्न थे, सरल थे। तो सरलता बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा सरलता होगी उतना ही व्यक्ति सुखी होगा। सरलता जोड़ने का काम करती है और वक्रता तोड़ने का काम करती है। सुई है वो जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। ज़्यादातर क्या होता है, सुई का व्यवहार करने वाले कम हैं और कैंची का व्यवहार करने वाले ज़्यादा है, काटने वाले ज़्यादा है, तोड़ने वाले ज़्यादा है। कुछ लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर तोड़ते हैं। एक ये राजनीति का सूत्र है, फूट डालो राज करो। अरे तुमने फूट डाली, राज भी कर दिया, नहीं, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कभी न कभी वो कर्म उदय में आएंगे, तब पता चलेगा। कभी कभी इतने चिकने कर्मों का बंद हो जाता है और वो कर्म उदय में आते हैं, तब पता चलता है। कभी भी हमारे मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि फूट डालो राज करो। लड़ाना, भिड़ाना, इधर की उधर करना, ये सब क्या है? ये सब माया का अंग है मेरी दृष्टि में। आदमी बहुत मीठा बोलता है, अरे भाई देख तो कितना समझदार है, कितनी सेवा करता है, ये करता है, वैसा करता है, ये करता है। तुम्हारे को पता है तुम्हारा बाप तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ऐसे ही बोल रही थी, और तुम्हारे जो अध्यक्ष है, कार्यकर्ता आदि है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। बस ये आग लगा दी, उसने तो आग लगा दी। और वो आग समाज में चली जाती है, वो आग बुझ नहीं सकती है कभी कभी। और न जाने कितने उस व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है, कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमेशा मन में छिपाव का भाव नहीं हो, अलगाव का भाव नहीं हो, दुराव का भाव नहीं हो, हमेशा सरल सरल सरल। गुरुदेव तुलसी ने लिखा नहीं, नर सरल बनो कि नर सरल हृदय बन जाओ। कितना हृदय हमारा सरल होना चाहिए। हृदय सरल है तो धर्म का वास होगा। हमारे अनेक संस्कृतियाँ कितने सरल थे। मुनि जोधराजी स्वामी थे, थड़ी के थे, फतेहपुर, जयपुर के पास में फतेहपुर है, चूरू फतेहपुर आदि सीकर जोड़े सहित उन्होंने दीक्षा ली। और उन्होंने जो मुनि सागरमली स्वामी थे भिवानी के, तेज तरार थे,
ज्योतिष के अच्छे जानकार थे, हर व्यक्ति उनके साथ में रह नहीं सकता था, लेकिन जोधराज स्वामी ने उनकी जो सेवा की अमर हो गई। उदासन में थानापति के रूप में वो रहे थे सागरमली स्वामी, और उनके स्वर्गवास के बाद में उदासन का भी कायाकल्प हो गया सागरमली स्वामी के प्रताप से। हमारे मुनि कुणाल कुमार जी उदासर के हैं, और इनके नतीले भी आए हुए कमल जी पिता और संसार पक्ष से माता सुप्रिया बाई भाई खुश, तीनों आए सेवा में। तो मैं अच्छे उपासिका भी है भाई, सेवाभावी परिवार है। तो मैं बता रहा था मुनि जोधराज स्वामी की बात, तो वो इतने सरल थे। तो जो सरल होता है, सीधा होता है, तो उसकी मजाक भी करते हैं, होशियार की मजाक नहीं करते हैं, उसकी तो 12 बज जाती है। जो सरल होते हैं उसकी कोई भी मजाक कर लेता है। तो संत मनोरंजन करते महाराज, पहले नाम किसका आता है? उनकी पत्नी का नाम छगना जी था, छगना जी, पत्नी का नाम छगना जी और खुद का नाम जोधराज जी, कि पहले किसका नाम आता है? वो बोलते देखो चे, उसके बाद में किसका नाम आता है? छ, फिर बाद में आता है ज। छ मने छगना जी, ज मने जोधराज। पहले छगना जी का नाम आता है और बाद में मेरा नाम आता है, छगना जी छ। पर इतने सरल थे, इतने, मैंने भी उनको देखा, और गुड्डे भी बहुत सम्मान देते थे, सरल आत्मा। जैसे मैंने पहले आपको बताया छोगजी स्वामी, कितने सरल थे, कितने सरल। ऐसे एक नहीं अनेक, एक संत थे हमारे मुनि मांगीलाल जी स्वामी, सदाशर के थे, इतने सरल थे। एक बार गुरुदेव को भी उन्होंने निवेदन कर दिया, मेरा सिंगाड़ा बना दो, मेरा सिंगाड़ा बना दो। मतलब बस सरल आत्मा होती है तो वो कह सकती है, हर एक नहीं कह सकता। जिनकी आत्मा पवित्र है, निर्मल है। तो यहाँ बताया गया सुखी कौन? जो सरल है, अपनी आत्मा में रहता है। और इसलिए तो ईसा मसीह ने क्या कहा था? हमारा जीवन बच्चे की तरह होना चाहिए। बच्चा भगवान का रूप होता है। भगवान का रूप क्यों? उसकी आत्मा सरल है, और जहाँ सरलता है वहाँ भगवान का निवास है। और दर्शन भी भगवान किसको देते हैं? हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। और भगवान का दर्शन कौन कर सकता है? आत्मा का दर्शन कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा सरल है। सरल तरल, कितनी गहरी बात बता दी। रिजुता, हर पल हर क्षण हमारे भीतर में रिजुता का भाव रहे। और भगवान महावीर ने थारांग सूत्र में धर्म के 4 जो द्वार बताए, खंति मुक्ति अजवे मध्यवे, शांति मुक्ति आर्जव मार्जव। आर्जव मतलब सरलता। जो सरल है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, सुखी होता है। और तीसरा और चौथा जो सूत्र बताया है वह है भीरुता। भीरुता का मतलब क्या? जो पाप से डरता है। और जो पाप से नहीं डरता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। हर पल हर क्षण पाप से डरना। कुछ लोग सोचते हैं मेरे को कौन देखने वाला है। कुछ लोग छिपकर शराब पी लेते हैं, या बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, गलत आर्ट कर लेते हैं, मेरे को कौन देखता है। अरे परिवार वालों ने तुम्हारे को नहीं देखा, समाज वालों ने तुम्हारे को नहीं देखा, हो सकता है भगवान ने भी तुम्हारे को नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे को देख रही है कि नहीं है। कितनी सुंदर है। इसलिए कहा गया है पाप से डरो। और यहाँ तक बताया गया है और तुम पुण्य नहीं कर सकते हो, कम से कम पाप तो मत करो। पाप नहीं करोगे तो ऐसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पाप से मुक्ति पाओ। 18 जो पाप बताया है, पग पग पर व्यक्ति के पाप होता है। मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग चल रहे हैं और जागरूकता नहीं रखी, ये पाप लग गया। बोल रहे हैं, जागरूकता नहीं रखी, ये पाप लग गया। खा रहे हैं, जागरूकता नहीं रखी, ये पाप लग गया। पाप तो पग पग पर है। इसलिए व्यक्ति को पाप भीरू होना चाहिए। और साधु के लिए शब्द आता है साधु पाप भीरू। और जो साधु हो गया वो यदि पाप भीरू नहीं है तो वो पाप श्रवण कहलाएगा। क्या कहा? पाप श्रवण उत्तराधीन सूत्र में कहा है वो पाप श्रवण है। तो हमेशा मन में भय रखना चाहिए। किसका भय? पाप का भय। ऐसे वर्तमान में भय की बड़ी समस्या है। कितना लोगों को भय,
आदमी सोया हुआ है और रात को अचानक जग भी जाता है, चमक जाता है और बैठ जाता है, फिर कहता है अरे मेरे को भय लग रहा, जबकि सामने कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको भय लग रहा है। कभी कभी हम अनुभव करते कारण क्या है। अब मैं बैठा हूँ, कोई लेना नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी मन में वो भय आ जाता है, अरे गुड्डे मुझे क्या कहेंगे, जबकि कोई बात ही नहीं है। अरे लोग मुझे क्या कहेंगे, ये इतने लोग आए एक साथ में 10 मिलकर आए, क्या बात है, और मन में भय चिंता लगने लग जाती है। कहीं ना कहीं मोहनीय कर्म का उदय है, कहीं ना कहीं ये समस्या है, तब ये तो आदमी को भय नहीं अभयवान होना। और भय किसे खाना, हर डर गुरु डर गाँव डर, डर करनी रो साथ, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। डरना, गांव से डरो, गुरु से डरो, भगवान से डरो, पाप से डरो, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो कमज़ोर आदमी होते हैं, कायर आदमी होते हैं, डरपोक आदमी होते हैं, उनको और ज़्यादा डराते हैं। कायर को सभी डराएंगे और जो अपने आप में शक्ति संपन्न होता है उसको कोई नहीं डराएगा। बकरी को सब मारेंगे, बकरे को सब मारेंगे, कोई शेर के हाथ लगाता क्या? शेर के हाथ लगाता? ये क्या बोलते हैं, चूहा होता नहीं, उसको कोई मारने के लिए तैयार हो जाता है या पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और बिल में से सांप निकला तो सब भाग जाते हैं, और इतना दूर है तो भी भाग जाते हैं कि भय। सांप क्यों सबल है और चूहा दुर्बल है, बकरी दुर्बल है, शेर सबल है। कभी कभी समाज में भी ऐसा होता है, जो बेचारे सीधे हैं, कायर है, सामान्य है, समर्थ नहीं है, उनको सब डराते हैं। देख लेना, तो यदि मेरे पक्ष में वोट नहीं दिया तो कल तुम्हारी पुलिस में शिकायत कर लूँगा। बेचारा डर जाता, हारे मैं तुम्हारे को दूंगा। कभी ऐसा नहीं करना। और व्यक्ति को खुद को सोचना चाहिए, मैं क्यों भयभीत बनूं, क्यों मैं डरूं? क्या मेरे में इतनी शक्ति नहीं है? भगवान ने मुझे, मतलब भगवान ने क्या मेरे कर्म के अनुसार मैं ये बना हूँ, तो मुझे शक्ति संपन्न होना, अभय की शक्ति। और अभय की शक्ति कब आएगी? जब व्यक्ति भय से मुक्त होगा। और भय से मुक्त होना जरूरी है, पाप से मुक्त होना जरूरी है। जो पाप से मुक्त होगा वही सुखी होगा। और जो पग पग पर पाप करता रहता है, दोष लगाता रहता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं पाप भीरुता जरूरी है। और गुरुदेव तुलसी ने भी कितना सुंदर लिखा है, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ, यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कितना सुंदर कहा है, भूल छिपाना पाप है, करो निवेदन साफ। तुम्हारे से भूल हो गई है तो गुरु को निवेदन कर लो, गुरुदेव मेरे से गलती हो गई है, मेरे से पाप हो गया है, और यहाँ बचोगे पर नहीं आगे होगी माफ। कितना सुंदर। इसलिए आदमी को ये ध्यान रखना है कि भूल किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। राजा महाराजा से भी गलती हो सकती है, आचार्य से भी गलती हो सकती है, उपाध्याय से भी गलती हो सकती है। जब तक राग देश है, कषाय है, तब तक गलती स्वाभाविक है। किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। और तत्काल गलती को स्वीकार कर ले लो, निवेदन कर लो, गुरुदेव मेरे से ये गलती हो गई है, मुझे प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। और गलती को यदि मैं छिपाऊंगा साधु लक्ष्मणा की तरह तो दुर्गति होगी। इसलिए हमेशा मन में ये भावना भाओ कि मैं गलती को छिपाना नहीं। फिर आप सोचते अरे मैं इतना बड़ा श्रावक हूँ, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, अब मैं जनता के सामने बताऊंगा या निवेदन करूंगा या लोगों को बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तू इतना बड़ा आदमी है और ऐसी गलती करता, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, प्रतिष्ठा तुम्हारी बढ़ेगी और लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि इतना बड़ा श्रावक है, इतना वरिष्ठ श्रावक है, इतना बड़ा साधु है और भरी परिषद में वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। आचार्य भी देखते रह जाते हैं, कभी कभी संसदियाँ भी देखते रह जाते हैं, श्रावक का भी देखते रह जाते हैं। लेकिन जिसकी आत्मा सरल है, जो पाप से डरता है, वो तत्काल गुरु के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेगा। मैं तो आपको बार बार कहता हूँ, जब भी आपसे गलती हो जाए पहले सॉरी किसी के साथ प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ, कल के भरोसे मत रहो।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आज नहीं मैं कल प्रायश्चित कर लूँगा, और बीच में आयुष्य का बंध हो गया तो, आयुष्य पूरा हो गया तो विराधक हो जाओगे। और यदि आपके मन में आ गया कि मुझे अभी प्रायश्चित लेना है, और प्रायश्चित के लिए आप रवाना हो गए और बीच में आपका आयुष्य पूरा हो गया, तो भी आप आराधक न कि विराधक। आपकी सुगति क्यों? मन में प्रायश्चित की भावना थी। तो ये 3-4 सूत्र मैंने जो आपको बताया। पहला सूत्र कौन सा? सुखी बनने का है, हाँ, निष्प्रियता। दूसरा अनासक्ति। तीसरा ऋजुता। चौथा भीरुता, पाप भीरुता। ये 4 सूत्र है। ये 4 सूत्र जिनके जीवन में होते हैं वो सुखी। ऐसे तो बहुत कारण है खूब। सुखी कौन? जिनके कोई प्रकार की इच्छा नहीं है, वो भी सुखी है। जो कषाय से मुक्त है वो पूर्ण सुखी हो गया। और इस दुनिया में सुखी वास्तव में कौन है? वीतराग साधु। जो वीतराग साधु है वो पूर्ण सुखी है। और गुरुदेव तुलसी ने लिखा, समतारा सागर संत सुखी संसार में। समता का सागर, जो समता के सागर है, वो संसार में सुखी है और कोई सुखी नहीं है। और ऐसे जिनके कोई चाह नहीं है वो सुखी है। आपको यदि सुखी होना है, इन 4-5 सूत्रों की आराधना करो, और सुखी बनने के लिए ज्ञान, दर्शन, साहित्य तब की आराधना करो।